फ्रेंड्स, आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। आईटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर है काफी इंपोर्टेंट है। हम ये मानते चलते हैं कि एवरी ईयर इसमें से एक क्वेश्चन तो बनता ही है, तो हमें काफी केयरफुली काफी सिंसियरली इस चैप्टर को रीड करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो हम ले सकते हैं, दैट इज CnH2nO2। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, अगर n की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करें, सपोज अगर n की वैल्यू हम यहाँ पर 1 लें, तो ये जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा CH2O2। ये एक फॉर्मूला हुआ, और इससे जो कंपाउंड हम बना सकते हैं वो हो सकता है यहाँ पर, दैट इज इसमें हमने लिया यहाँ पर, अगर हेलो फ्रेंड्स, आज चैप्टर में स्टार्ट करने वाले हैं। इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एवरी ईयर इसमें से एक क्वेश्चन तो जरूर बनता ही है, तो काफी केयरफुली काफी सिंसियरली हम इस चैप्टर को रीड करना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल फॉर्मूला। द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज CnH2nO2। ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। और अगर हम इसके कंपाउंड्स की बात करें तो फर्स्ट कंपाउंड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज दैट इज HCOOH। दिस कंपाउंड इज फॉर्मिक एसिड। ओके, द नेक्स्ट कंपाउंड इज CH3COOH। दिस इज एसिटिक एसिड। ठीक है, और अगर यहाँ पर इसी का हम नेक्स्ट कंपाउंड ले लें तो वो होगा CH3CH2COOH, and this compound is propionic acid। तो ये जो यहाँ पर कंपाउंड है इसका हमने कॉमन नेमिंग लिखा है। इसी का अगर हम आईपीसी नेमिंग की बात करें तो इस कंपाउंड की आईपीसी नेमिंग होगी, क्योंकि यहाँ पर 1 कार्बन है तो इसका आईपीसी नेम हो जाएगा मिथेनोइक एसिड। यहाँ पे 2 कार्बन है, इथेनोइक एसिड। एसिडिक एसिड इसका कॉमन नेमिंग है, बट इसका आईपीसी नेमिंग जो होगा वो बनेगा इथेनोइक एसिड। और यहाँ पर इस कंपाउंड में 3 कार्बन है तो कॉमन नेमिंग इसकी प्रोपेनोइक एसिड है, बट आईपीसी नेमिंग इसका हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। वैसे हम और भी कंपाउंड इसके ले सकते हैं, ब्यूटेनोइक एसिड 4 कार्बन का, पेंटेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये तो है कंपाउंड्स यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड को बिलोंग करने वाले कंपाउंड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट हम लेंगे इनका फॉर्मेशन। तो नेक्स्ट पार्ट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक कंपाउंड। देखिए, फर्स्ट reaction is from alkene by oxidative ओजोनोलाइसिस। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर सपोज यहाँ पर RCH डबल बॉन्ड CH2 कंपाउंड लिया जाए, इसकी रिएक्शन यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में ओजोन से कराए। ठीक है, और सेकेंड स्टेप में इसका हाइड्रोलाइसिस कराए इन द एब्सेंस ऑफ जिंक। ठीक है, आपको याद होगा इसी रिएक्शन को हमने एल्कीन में भी पढ़ा था, काफी डिटेल में पढ़ा था। तो वहां पर हमने बात करी थी कि जो एल्कीन का जो ओजोलाइसिस है ये 2 टाइप्स का होता है, एक होता है रिडक्टिव और एक होता है ऑक्सीडेटिव। ठीक है, तो मेनली हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेटिव में। इसमें फर्क सिर्फ जिंक का होता है कि जो सेकेंड स्टेप हाइड्रोलाइसिस है उसमें अगर हम जिंक उसमें ले लें तो उसको बोलते हैं रिडक्टिव ओजोलाइसिस, बट अगर जिंक ना ले तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेटिव ओजोलाइसिस। तो इस केस में यहाँ पर कंपाउंड बनता है, और यहाँ पर इसमें चलो CH की जगह हमने एक R' भी यहाँ लगा लिया, तो इस केस में कंपाउंड बनेगा RCOOH, और जो R' है इस R' का भी यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनता है। ठीक है, देखिए इसका मैकेनिज्म कैसे होगा। देखिए, RCH डबल बॉन्ड CHR की रिएक्शन अगर फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर ओजोन से करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस केस में बनता है कंपाउंड ओजोनाइट RCH
O CH R डैश, और ये एक ऑक्सीजन यहाँ पर अटैच होता है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर ऑर्गेनाइट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं विद वाटर। ठीक है, तो वाटर से हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इस केस में यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक सिग्मा बॉन्ड इसका ऑक्सीजन का ब्रेक होगा, एक सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन का ब्रेक होगा। सिमिलरली यहाँ से भी ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इस केस में कंपाउंड बनता है एक तो R CH डबल बॉन्ड O मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप बनता है। ठीक है, और इस तरह भी यहाँ पर कंपाउंड बन जाएगा R डैश CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, और साथ में बनता है ये जो ऑक्सीजन फ्री होगा वो वाटर में ऐड होकर बनाता है H2O2, तो साथ में H2O2 बनता है, और H2O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इस रिएक्शन में बनने वाले जितने भी एल्डिहाइड होते हैं उन एल्डिहाइड को ये फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर ले सकते हैं दिस इज R CHO, और इसकी रिएक्शन अगर H2O2 से होती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पर R C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर एक और प्रोडक्ट जो बना हुआ है दैट इज R डैश CHO अदर एल्डिहाइड, इसकी भी रिएक्शन यहाँ पर H2O2 से होती है, तो इस केस में भी कंपाउंड बनता है R C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो इस केस में बस यहाँ पर एक फर्क है, हमने यहाँ पर सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस लिया है इन द एब्सेंस ऑफ जिंक, क्योंकि जिंक नहीं ले रहे हैं तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट साथ में बनता है H2O2। तो H2O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जितने भी एल्डिहाइड इसमें बनते हैं उन सभी को ये कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है, तो ओवरऑल इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये एक रिएक्शन हुआ एल्कीन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन एल्कीन से ही है कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का। देखिए नेक्स्ट, second reaction from alkene by ऑक्सीडेशन। इस केस में देखिए अगर सपोज यहां पर ये कंपाउंड लिया जाए, इस टाइप की एल्कीन ली जाए, और इसकी रिएक्शन अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हम कराएं दैट इज K2CR2O7 से कराएं या एसिडिक KMnO4 से कराएं, तो इस केस में यहाँ पर जहां पर भी पाई बॉन्ड होता है ये पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, और इस केस में कंपाउंड बनता है पहले तो RCHO दैट इज एल्डिहाइड, और इस वाले पार्ट का यहाँ पर कंपाउंड बनता है RC सिंगल बॉन्ड R डबल बॉन्ड O, कीटोन बनता है। और इस रिएक्शन में बनने वाले जितने भी एल्डिहाइड होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2CR2O7 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इस केस में ये जितने भी एल्डिहाइड होंगे ये भी फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक रिएक्शन है यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन की फ्रॉम एल्कीन। ठीक है, तो ये हुई सेकेंड रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन भी एल्कीन से ही फॉर्मेशन है कार्बोक्सिलिक एसिड का, नेम रिएक्शन है। देखिए थर्ड रिएक्शन इज ऑक्सो रिएक्शन। देखिए अगर COHCl से कराए इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ठीक है, या हम यहाँ पर सबके कंपाउंड लेते हैं। इस केस में हमने कंपाउंड लिया यहाँ पर एथीन, तो एथीन की रिएक्शन अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड से कराएं विद HCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो इस केस में कंपाउंड बनता है यहाँ पर CH3 CH2 एंड C-OH। तो इसके से कंपाउंड बनता है प्रोपेनिक एसिड। हम देख सकते हैं इसका मैकेनिज्म कैसे होगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल HCl एंड AlCl3 रिएक्शन होती है
तो इस केस में कंपाउंड बनता है यहाँ पर H+, ठीक है, और साथ में कंपाउंड इसमें बनेगा, स्पीशीज बनती है NCl4-, ठीक है। और ये जो H+ आयन है ये अटैक यहाँ पर करता है कार्बन मोनो को। हम इस केस में इस टाइप से देखते हैं, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाकर हम प्लस और माइनस कर दें तो इस पर अटैक होता है पहले H+ का, ये H+ अटैक करता है यहाँ पर C पर, ठीक है। तो ये बनता है HC, और जब इस पर अटैक होगा तो ये बनेगा HC≡O+, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है यहाँ पर एथीन पर। तो यहाँ पर नेक्स्ट कंपाउंड लिया CH2 पर अटैक होता है HC≡O+ पर, ठीक है। पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा कार्बन पर, ये चूंकि न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये कार्बन अटैक करता है यहाँ पर इस C पर, और पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस ऑक्सीजन पर। तो इस केस में कंपाउंड बनता है यहाँ पर CH2 CH, ठीक है, और उससे अटैच होता है CH O, ओके। Okay, the next reaction of carboxylic acid formation is that is by oxidation of alcohol। इस केस में देखिए यहाँ पर अगर 1 डिग्री अल्कोहल यहाँ पर कंपाउंड लें, इस केस में हमने लिया है दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन अगर यहाँ पर एसिडिक K2Cr2O7 से हम करें विच इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इस केस में यहाँ पर जो अल्कोहल होगा, इस अल्कोहल का पहले ऑक्सीडेशन होता है RCHO में, दिस कंपाउंड इज एल्डिहाइड, और चूंकि एल्डिहाइड है तो ये भी इजीली फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होकर फर्दर फाइनल कंपाउंड बनाता है यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन का फ्रॉम अल्कोहल। इसमें हम कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिया CH3 CH2OH, इसकी रिएक्शन अगर यहाँ पर H+ K2 Cr2O7 से कराए तो इस केस में फाइनल प्रोडक्ट बनता है जितने कार्बन का अल्कोहल है उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ठीक है। और अगर ये हम कंपाउंड लेते हैं यहाँ पर दिस कंपाउंड इज 1 प्रोपेनॉल, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी 1 डिग्री अल्कोहल हैं सबके सब ऑक्सीडाइज होकर फाइनली कंपाउंड बनाएंगे जितने सेम कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर इस केस में 3 कार्बन का अल्कोहल है, तो इसी में 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा। बट अगर इस रिएक्शन में सपोज अगर 2 डिग्री अल्कोहल लिया जाए, जैसे यहाँ पर हमने ये कंपाउंड लिया दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल, ओके। इसकी रिएक्शन अगर हम H+ K2Cr2O7 से कराएं तो इस केस में यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस केस में यहाँ पर इसका अगर 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट बनता है कीटोन, लेकिन क्योंकि इसमें हमने बनाना कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए तो अल्कोहल फिर यहाँ पर 1 डिग्री होना चाहिए। तो मेनली इस केस में 1 डिग्री अल्कोहल से हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। तो ये रिएक्शन हुआ अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन का। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, इसमें फोर्थ रिएक्शन next is by oxidation of aldehyde, by oxidation of aldehyde। इस केस में देखिए अगर एल्डिहाइड लें और इसकी रिएक्शन अगर यहाँ पर हम H+ K2Cr2O7 से करें, ठीक है, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट से करें तो इस केस में भी ये कंपाउंड यहाँ पर ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे हमने लिया CH3 CHO और सेम रिएजेंट हम यहाँ पर ले रहे हैं तो ऑक्सीडेशन होगा तो इस केस में कंपाउंड बनेगा CH3 C≡OH, दिस इज एसिडिक
एसिड बनता है। ठीक है, तो ये भी रिएक्शन हुई। तो कहने का मतलब है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो उसके उसमें हम किसी भी एल्डिहाइड को सेम कार्बन की कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुई फोर्थ रिएक्शन। या देखिए इसमें नेक्स्ट इज फिफ्थ रिएक्शन बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ alkyl cyanide by hydrolysis of alkyl cyanide। इस केस में देखिए अगर RCN की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में कोई वोल्टेज से करा है तो इस केस में यहाँ पर कंपाउंड बनता है RC डबल बॉन्ड OH प्लस साथ में बनता है यहाँ पर अमोनिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज हम ये कंपाउंड है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N की रिएक्शन अगर जैसे डाइल्यूट एसिड से कराए H प्लस H2 का मतलब हुआ कि हम रिएक्शन किसी डाइल्यूट एसिड से कराए तो इस केस में सेम नंबर ऑफ कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट होगा, दैट इज एसिडिक एसिड बनेगा और साथ में बनता है यहाँ पर अमोनिया। ठीक है, इस रिएक्शन का हम मैकेनिज्म देख सकते हैं। देखिए कैसे होगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N के पास में नॉन पेयर है। ओके, मीडियम यहाँ पर एसिडिक है तो सबसे पहले N का नॉन पेयर यहाँ पर H को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड NH, N पे चार्ज होगा पॉजिटिव। N पे चार्ज पॉजिटिव होने से इस कार्बन की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो इंक्रीज होगी और इस पर अटैक होगा फिर यहाँ पर वाटर का, तो वाटर का लोन पेयर यहाँ पर C पर अटैक करेगा और पाई बॉन्ड ये N पर शिफ्ट होगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो स्पीशीज इसमें बनेगी वो बनेगा C सिंगल बॉन्ड OH2 प्लस। ठीक है, देन डबल बॉन्ड और ये बनेगा यहाँ पर NH। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इसमें से क्योंकि O के पास पॉजिटिव है तो ये मीडियम एसिडिक है तो यहाँ से H प्लस रिलीज कर देगा, H प्लस रिलीज करेगा तो इसके से बनेगा C सिंगल बॉन्ड OH एंड डबल बॉन्ड NH, ये बना। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पर N के पास जो लोन पे है फिर से ये लोन पर अटैक करेगा H प्लस पर, से कंपाउंड बनेगा CH3 C सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, एंड डबल बॉन्ड यहाँ पर होगा N पर, क्योंकि N पर यहाँ पर लोन पे है ये अटैक करेगा, इससे अगेंस्ट हो जाएगा H और N पे चार्ज हो जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव। अगेन पॉजिटिव होने से वापस इस C की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो इंक्रीज होगी तो फिर से यहाँ पर अटैक होगा वाटर का। वाटर जगह ऑक्सीजन की वाटर में जो ऑक्सीजन का लोन पे है जब ये अटैक करेगा C पर तो O पे चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव होती है वापस से यहाँ से H प्लस रिलीज कर देगा तो इसी में हम लिख सकते हैं माइनस H प्लस रिलीज हुआ तो अल्टीमेटली इसमें कंपाउंड बनता है CH3C सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पर भी होगा सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, एंड सिंगल बॉन्ड ये हुआ NH2। ठीक है, अब देखिए जैसे ये स्पीशीज बनी फिर से यहाँ पर मीडियम एसिडिक मीडियम थी सी। ठीक है, अगेन यहाँ पर ये जो लोन पेयर होगा ये लोन पेयर यहाँ पर H प्लस पर अटैक करेगा, H प्लस पर अटैक करेगा तो ये कन्वर्ट होगा यहाँ पर CH3C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH एंड सिंगल बॉन्ड NH3 प्लस, ये बनेगा अमोनियम। ठीक है, अब इसमें देखिए जैसे ही NH3 बना ये एक लिविंग ग्रुप होगा उसी वक्त यहाँ पर ये इसका लोन पेयर पाई में चेंज होकर यहाँ से NH3 को लीव कर देगा, NH3 यहाँ पर लीव होगा। ठीक है, तो ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, O पे चार्ज पॉजिटिव एंड सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, ये बना तो दिस इज प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड। यहाँ से ऑक्सीजन H प्लस रिलीज कर देगा, H प्लस रिलीज करके फाइनली कंपाउंड बनता है CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिटिक एसिड। तो एक फेमस रिएक्शन है, इसमें हम किसी भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप को या किसी भी साइनाइड ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड में हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो ये एक रिएक्शन हुआ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का फ्रॉम अल्काइल साइनेट। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए इसमें Next is sixth reaction is by hydrolysis of ट्राइहैलोअल्केन। इस केस में देखिए यहाँ पर RCH या RClClCl, दिस कंपाउंड इज ट्राइहैलोअल्केन। इसकी रिएक्शन अगर यहाँ पर KOH से करा है, एक्वस केस से करा है, तो इस केस में अल्टीमेटली कंपाउंड बनता है RC⋅OH कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए कैसे, यहाँ पर इसका हम मैकेनिज्म देख सकते हैं। यहाँ दे रखा है RCl पर अटैक यहाँ पर होगा OH माइनस का, क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन से 3 क्लोरीन ग्रुप अटैच्ड है, तो OH माइनस का यहाँ पर 3 टाइम्स अटैक होगा। 3 टाइम्स अटैक होगा तो एक एक करके यहाँ से Cl लीव करेगा, तो अल्टीमेटली पहले एक स्पीशीज बनेगी RC और इस कार्बन से अटैच होंगे ट्वाइस OH। अब एक ही कार्बन पर 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये जो स्पीशीज होगी अनस्टेबल होगी, इसमें से 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लीव करेगा। यहाँ से हमने इसमें से ये वाटर लीव करा, तो कंपाउंड इसमें बनेगा RC⋅OH। तो ये इसका प्रोडक्ट हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ट्राइहैलोअल्केन से भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। इसके हम कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं। देखिए जैसे हमने लिया CH3CCl, दिस इज 111 ट्राइक्लोरोइथेन की रिएक्शन अगर यहाँ पर KOH से करा है, तो इस केस में अल्टीमेटली कंपाउंड बनता है CH3 and C⋅OH, दिस इज एसिटिक एसिड। ये इसका प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन हुई अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन की। नेक्स्ट देखिए इसमें next reaction is from Grignard region। इस केस में देखिए अगर RMgX की रिएक्शन CO2 से करें, कार्बन डाइऑक्साइड से करें, तो इस केस में यहाँ प्रोडक्ट होता है RC⋅OH प्लस साथ में बन जाता है यहाँ पर MgX&OH, जिसका प्रोडक्ट होगा। हम इसका मैकेनिज्म देख सकते हैं यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए दिस इज RMgX, when this compound gets with CO2, तो यहाँ पर ये जो कार्बन है, ये कार्बन एक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होगा। तो जो ग्रिग्नार्ड का R- है, ये R- यहाँ पर C+ पर अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा। ठीक है, तो इसके साथ पहले स्पीशीज बनेगी RC⋅, देन O- और O- से अटैच यहाँ पर होगा MgX। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसका अगर हाइड्रोलिसिस हम कर दें, इसका अगर एसिडिफिकेशन कर दें, तो कंपाउंड इस केस में बन जाता है ओवरऑल RC⋅OH। ठीक है, तो ये इसका प्रोडक्ट हुआ। तो कहने का मतलब हुआ इस रिएक्शन को ओवरऑल हम कहते हैं दिस इज कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन हुआ। नेक्स्ट रिएक्शन है एक और, देखिए इसमें
next section of carboxylic acid formation is that is by hydrolysis of acid derivatives. देखिए by hydrolysis of acid derivatives, इसमें देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पर हमने कंपाउंड लिया HCOCl, इसकी रिएक्शन अगर हम यहां पर H प्लस H2O से करें, इसका हाइड्रोलिसिस करें, इसको हम कहेंगे एसिड हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पर इस केस में ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, और अल्टीमेटली कंपाउंड बनता है RC डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे हम इसके और भी डेरिवेटिव्स ले सकते हैं। देखिए कैसे, ये तो हमने लिया एसिड क्लोराइड, ओके, नेक्स्ट इज CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, दिस इज एस्टर, ओके, और इसके अलावा हम ले सकते हैं यहाँ पर CH3 CO CH3, ठीक है, दिस इज एनहाइड्रेट, ओके, एंड लास्ट इज CH3 CO NH2 एंड दिस कंपाउंड इज अमाइड। तो यहाँ पर ये जो चारों कंपाउंड है उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं फर्स्ट रिएक्शन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। दिस इज एसिड क्लोराइड, एस्टर, एनहाइड्रेट एंड लास्ट कंपाउंड इज अमाइड। इन सभी का अगर यहाँ पर एसिड हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए तो सभी के सभी यहाँ पर सेम नंबर ऑफ कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। देखिए H प्लस H2O, ठीक है, सभी का हमने एसिड हाइड्रोलिसिस करा, तो इन सभी में जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, इसमें भी ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और इसमें भी ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस साइड होगा OH और इस साइड होगा H, तो इस केस में कंपाउंड बनता है CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस साथ में बनता है C2H5OH। तो ये बना एसिडिक एसिड एंड अल्कोहल। इस केस में यहाँ पर जब इसका एनालिसिस करेंगे तो इस कार्बन साइड होगा OH और इस साइड होगा H, तो इस केस में ओवरऑल प्रोडक्ट बनेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। और इस केस में यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे, इस कार्बन साइड होगा OH और इस साइड होगा H, तो यहाँ पर कंपाउंड बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस साथ में बनेगा यहाँ पे अमोनिया। तो ये हुआ दिस इज हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है। और देखो उसके बाद एक रिएक्शन और है कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन का, next is 9th number reactions. This is by heating of gem dicarboxylic acid, लिख सकते हैं हम इसमें by heating of gem dicarboxylic acid, देखिए इस केस में यहाँ पर हमने कंपाउंड लिया CH2 C डबल OH, ओके, दिस कंपाउंड इज gem dicarboxylic acid। अगर इसको यहाँ पर स्ट्रॉन्गली हीट करें तो इसमें से 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 हीट करता है और कंपाउंड बनता है ओवरऑल HC डबल बॉन्ड OH। दिस कंपाउंड इज फॉर्मिक एसिड। अब देखिए इसका मैकेनिज्म देख सकते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन कैसे होगा ये, देखिए इसका मैकेनिज्म। यहाँ पर हमने कंपाउंड लिया CH2, इसको हमने लिखा यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, और इसमें हमने लिखा यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और इसको OH को हमने ऐसे लिखा। तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड है दिस इज मेलोनिक एसिड, इस मेलोनिक एसिड को हमने यहाँ पर इस फॉर्म में इस तरह से अरेंज करा है। ये लिखा हमने C डबल बॉन्ड O OH और यहाँ पर डबल बॉन्ड O को हमने इधर रखा है, ठीक है, और OH को हमने साइड में कर दिया। अब देखिए इस केस में इस H को हम यहाँ पर इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पर इस पाई बॉन्ड की कॉन्जुगेशन में, ठीक है। तो ये लोन पेयर यहाँ पर चेंज होगा पाई में, ये पाई में चेंज होगा तो इस OP चार्ज आएगा यहाँ पर पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव कार्बन से यहाँ पर H अटैच्ड है, H अटैच्ड है तो इस H पे भी चार्ज यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव डेवलप होगा। ओके, जब ये लोन पेयर पाई बॉन्ड में चेंज होगा तो ये वाला सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर इस पाई में कन्वर्ट होगा, और जैसे ये पाई में कन्वर्ट होगा यहाँ से ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा और इस OP चार्ज होगा यहाँ पर नेगेटिव। तो जैसे ही OP चार्ज नेगेटिव होगा यहाँ से ये इस H को एक्सेप्ट कर लेगा। तो ठीक से हम इसमें देखें तो ओवरऑल यहाँ से 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 ये वाला लीव कर रहा है। इस केस में जितना भी बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड ब्रेकिंग होगा साइमल्टेनियसली होगा, इट मींस इंटरमीडिएट यहाँ पर हमें TS मिलेगा, ट्रांजिशन स्टेट मिलेगा। हम बना सकते हैं TS क्या होगा, देखो CH2 यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, देन C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ बना ऑक्सीजन, ठीक है। और यहाँ से ये H ब्रेक होगा और यहाँ पर इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच होगा, देन ये सिग्मा बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, ठीक है। और इस यहाँ से कार्बन, इस कार्बन से अटैच यहाँ पर OH, ठीक है। और इस सिग्मा बॉन्ड में यहाँ पर एक पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो ठीक से हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग, दिस इज बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन, ये होगा बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो अल्टीमेटली यहाँ पर अगर हम इन सभी को जो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं उसको ब्रेक करें और जो फॉर्म हो रहा है उसको फॉर्म करें तो हम देखेंगे इसमें अल्टीमेटली कंपाउंड बनता है CH2C सिंगल बॉन्ड, और इससे अटैच होगा यहाँ पर COH, ठीक है, प्लस साथ में यहाँ पर CO2 लीव करता है। और ये जो कंपाउंड बनेगा ये फर्दर यहाँ पर प्रोटामराइज होकर अल्टीमेटली कंपाउंड बनाता है CH3C डबल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड। तो ये रिएक्शन हुआ, दिस इज बाय हीटिंग ऑफ जेमडाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो किसी भी कार्बन पर अगर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड है किसी भी कार्बन पर, और अगर उसको हम हीट करें तो इसमें से 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 लीव करता है और कंपाउंड बनता है मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये रिएक्शंस हुई कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन की। इसके बाद अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए नेक्स्ट प्लीज। Next is chemical properties of carboxylic acid. First reaction is with metal. अब देखिए अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम यहाँ पर सोडियम मेटल से करें तो किसी भी कंपाउंड में अगर एसिडिक गैस प्रेजेंट है और उसकी रिएक्शन अगर हम सोडियम मेटल से कराएं या किसी मेटल से कराएं तो डेफिनेटली उसमें से H2 गैस लीव करता है, हाइड्रोजन गैस लीव करती है। तो इस केस में यहाँ पर कंपाउंड बनेगा RC डबल बॉन्ड O माइनस एंड Na प्लस एंड हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2 गैस रिलीज करती है। इस केस में देखिए Na के पास जो इलेक्ट्रॉन होता है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस केस में H को देता है और ये जो बॉन्ड होता है ये बॉन्ड ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाता है। तो O पे चार्ज होता है नेगेटिव और H पे बनता है डॉट। ये H डॉट ऐसे ही दूसरे H डॉट से कंबाइन होकर H2 के फॉर्म में लीव करता है। तो किसी भी कंपाउंड में अगर एसिडिक H है, ये हमें बस याद रखना चाहिए कि कोई से भी कंपाउंड जिसमें एसिडिक H है उसकी रिएक्शन अगर सोडियम मेटल से कराएं तो डेफिनेटली उसमें से H2 गैस लीव करती है और साथ में बनता है सोडियम सॉल्ट, ठीक है। तो ये रिएक्शन हुआ इसका। नेक्स्ट देखो सेकेंड रिएक्शन with NaOH, क्योंकि NaOH यहाँ पर बेस है और जिससे हम यहाँ पर रिएक्शन करवा रहे हैं, दिस इज RC डबल बॉन्ड OH। व्हेन दिस कंपाउंड रिएक्ट्स विद NaOH, तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर एसिड और बेस अगर रिएक्शन करते हैं तो इसके से प्रोडक्ट बनता है सॉल्ट एंड वाटर। तो इस केस में यहाँ पर कंपाउंड बनेगा RC
C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस और साथ में बनता है इस केस में वाटर। ये एक एसिड बेस रिएक्शन है, तो कंपाउंड इसमें बनेगा सोडियम कार्बोक्सिलेट एंड वाटर। तो ये रिएक्शन हुआ विद बेस दैट इज NaOH। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए इसमें next is third reaction, that is reaction with sodium bicarbonate. Next is reaction with sodium bicarbonate. इस केस में देखिए R C डबल बॉन्ड OH की रिएक्शन अगर NaH CO3 माइनस से करें, सोडियम बाइकार्बोनेट से करें, तो इस केस में भी यहाँ पर ये बेस है, कंपाउंड बनेगा इसमें RC डबल O माइनस Na प्लस और साथ में बनता है H2CO3। तो इस केस में यहाँ पर साथ में बनेगा H2CO3। H2CO3 एक इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल कंपाउंड होता है, जो कि फर्दर यहाँ पर H2O और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर CO2 गैस रिलीज होती है, एक साउंड क्रिएट होती है जिसको हम कहते हैं एफर्वेसेंस ऑफ CO2। तो यहाँ पर इस रिएक्शन को हम कार्बोक्सिलिक एसिड के टेस्ट के यूज में भी लेते हैं। नेक्स्ट अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट करना है तो उसकी रिएक्शन हम सोडियम बाइकार्बोनेट से करा लें, तो इसमें CO2 गैस रिलीज होती है, तो हम इससे पता कर सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इस रिएक्शन का मेनली यूज हम कार्बोक्सिलिक एसिड के टेस्ट के यूज में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज रिएक्शन विद Grignard नेक्स्ट इज रिएक्शन विद Grignard reagent। इस केस को देखिए, अगर RC डबल OH की रिएक्शन R-MgX से करें, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस वन इज Grignard reagent। तो Grignard में यहाँ पर ये जो R- होगा, इसमें चार्ज यहाँ पर माइनस होगा, तो ये माइनस यहाँ पर इसके एसिडिक H को एक्सेप्ट कर लेगा, तो कंपाउंड इसके से बनता है R-H और प्रोडक्ट होता है अल्केन। ठीक है, और रिमेनिंग पार्ट जो है वो मैग्नीशियम से अटैच हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि Grignard रिएक्शन हम किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से कराएं तो उसके इसमें कंपाउंड बनता है अल्केन, जिसका हम मैकेनिज्म भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, तो अगर हम रिएक्शन लें, दिस इज एसिटिक एसिड की रिएक्शन अगर हम यहाँ पर C2H5 MgBr से करें, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से करें, तो ये C2H5 यहाँ से H एक्सेप्ट करता है और कंपाउंड बनता है इस केस में CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, बेस प्रोडक्ट बनता है इथेन। तो ये रिएक्शन हुआ फॉर्मेशन ऑफ अल्केन का फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड बाय एसिड बेस रिएक्शन विद Grignard reagent। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज next is with alcohol, that is by acidification reaction। इस केस में देखिए, अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन C डबल बॉन्ड OH की रिएक्शन अगर C2H5OH से कराएं इन एसिडिक मीडियम, तो इस केस में ओवल कंपाउंड बनता है R C डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस
1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इसमें से रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर एस्टर बनना है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम जो होता है इसको हम कहते हैं एसिडिफिकेशन रिएक्शन। दिस फॉर्मेशन मेथड ऑफ एस्टर फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिएक्शन विद अल्कोहल। ठीक है, इसका हम यहाँ पर मैकेनिज्म देख सकते हैं कैसे बनता है एस्टर। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं एक, जैसे यहाँ पर हमने कंपाउंड लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और इसके रिएक्शन अगर हम अल्कोहल से कराएं दैट इज C2H5। ओके, दिस कंपाउंड इज एसिटिक एसिड एंड दिस वन इज इथाइल अल्कोहल। तो इस केस में यहाँ पर एसिटिक एसिड का तो OH और अल्कोहल का H, ये दोनों मिलकर यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लीव कर देते हैं। से इस केस में ओवरऑल प्रोडक्ट बनता है CH3 C डबल बॉन्ड O एंड C2H5, ये इसका प्रोडक्ट बनता है। अब इसमें हमें बस एक चीज देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ओवरऑल इस रिएक्शन में एसिड का तो OH लीव कर रहा है और अल्कोहल का H लीव कर रहा है। इसका रिवर्स भी हो सकता है। रिवर्स कैसे कि अल्कोहल का OH लीव करे और एसिड का H लीव करे, उससे भी वाटर निकल सकता है। लेकिन ओवरऑल इस रिएक्शन में एसिड का OH लीव करता है और अल्कोहल का सिर्फ हाइड्रोजन ही यहाँ से लीव करेगा। हम इसको मैकेनिज्म समझ सकते हैं कि ये रिएक्शन ओवरऑल कैसे होगी। देखिए, अच्छा, इस रिएक्शन में मीडियम यहाँ पर हम एसिडिक मीडियम रखते हैं। अब देखिए, इस केस में अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल CH3 सिंगल बॉन्ड OH एंड डबल बॉन्ड OH, क्योंकि मीडियम यहाँ पर एसिडिक है तो H प्लस का अटैक होता है यहाँ पर इस ऑक्सीजन पर, अपना नॉन पे डोनेट करेगा। तो इस केस में कंपाउंड बनता है CH3 C सिंगल बॉन्ड OH एंड डबल बॉन्ड OH प्लस, ये बना है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर अटैक होता है इसमें ETOH का एज ए न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर ये ऑक्सीजन C पर अटैक करेगा और यहाँ से ये 5 बॉन्ड ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाता है। तो इससे जो स्पीशीज बनेगी वो होगा CH3C सिंगल बॉन्ड OET एंड H ओपे चार्ज पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड OH और यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ पर देखिए ओपे चार्ज पॉजिटिव है और इसके अगेंस्ट यहाँ पर H होगा, क्योंकि मीडियम एसिडिक मीडियम है। तो अब ये ऑक्सीजन यहाँ पर H प्लस को रिलीज कर देता है। ठीक है, यहाँ से H प्लस रिलीज होगा, फिर स्पीशीज बनेगी C सिंगल बॉन्ड OET सिंगल बॉन्ड OH एंड सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, अब इस केस में हम कह सकते हैं, यहाँ पर देखिए, क्योंकि मीडियम यहाँ पर एसिडिक है तो फिर से यहाँ पर ये H प्लस यहाँ पर इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में जो स्पीशीज बनेगी वो हो जाएगा दिस इज OET सिंगल बॉन्ड OH और यहाँ पर हुआ OH2 एंड O पे चार्ज पॉजिटिव। क्योंकि यहाँ पर अटैक कर रहा है इथाइल अल्कोहल, तो लिविंग ग्रुप यहाँ पर वाटर होगा। ठीक है, अब यहाँ से इस केस में क्योंकि ये एक लिविंग ग्रुप है तो इस O का नॉन पे चेंज होगा पाई में और यहाँ से लीव करेगा वाटर, क्योंकि वाटर लीव कर रहा है। तो इस केस में अब अल्टीमेटली कंपाउंड बनेगा C डबल बॉन्ड OH O पे चार्ज पॉजिटिव एंड सिंगल बॉन्ड OET, ये बना। अब अगेन यहाँ पर O पे चार्ज पॉजिटिव है, एस्ट्राइटस H है, तो यहाँ पर क्योंकि मीडियम एसिडिक है तो यहाँ से ये फिर H प्लस लीव कर देता है और अल्टीमेटली प्रोडक्ट बनेगा CH3C डबल बॉन्ड OET का, ये इसका प्रोडक्ट हुआ। और ठीक से अगर हम देखें तो ये जो यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन यहाँ पर इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीजन है। तो हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल इस केस में जो बॉन्ड ब्रेक होगा, एक तो यहाँ से OH लीव करेगा और एक यहाँ से H लीव करेगा। तो ये रिएक्शन हुआ जिससे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, और हम कह सकते हैं कि इसमें जो कंपाउंड बनेगा वो एस्टर बनता है, इसलिए इसका नाम होता है एस्टरीफिकेशन। ओके, ये हुआ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। और भी इसकी प्रॉपर्टीज है, देखते हैं हम।
that is reaction with SOCl2. This is Darjan reaction. This is Darjan reaction. इस केस में देखिए, अगर R C डबल बॉन्ड OOH कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अगर यहां पर हम SO Cl2 से कराएं, दिस कंपाउंड इज एनाइल क्लोराइड, तो इस केस में ओरल कंपाउंड बनता है R C डबल बॉन्ड O Cl प्लस साथ में SO2 गैस रिलीज होती है और साथ में यहाँ पर HCl गैस भी रिलीज होती है। तो इस केस में यहाँ पर ओरल प्रोडक्ट बनता है RCOCl, दैट इज एसिड क्लोराइड। अब इसका रिएक्शन कैसे होगा, इसका क्या मैकेनिज्म होगा, इसके बाद हम करते हैं। यहाँ पर देखिए कैसे होगा। देखिए इस केस में यहाँ पर अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल C सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड O, कार्बोक्सिलिक एसिड को यहाँ पर इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने लिखा H डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है। यहाँ पर इस O का लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, तो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा, इस पे चार्ज होगा पॉजिटिव, इस पे चार्ज होगा नेगेटिव। एक इस ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में ये जो ऑक्सीजन होगा दिस विल बी मोर न्यूक्लियोफिलिक, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन अटैक करेगा सल्फर पर, क्योंकि सल्फर के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, और यहाँ से लीव करेगा Cl माइनस, ठीक है। तो इसको हम बना सकते हैं। देखिए अब जो सिचुएशन में बनेगा वो होगा R C डबल बॉन्ड OH और चार्ज पॉजिटिव, ठीक है। और इससे अटैच यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से अटैच सल्फर से अटैच ऑक्सीजन, और इससे अटैच यहाँ पर Cl, और यहाँ से Cl माइनस लीव करेगा। अब देखिए इस केस में यहाँ पर ऑक्सीजन पे चार्ज प्लस है, इससे अटैच जो H होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और यहाँ से लीव कर रहा है Cl माइनस, तो Cl माइनस यहाँ से इस H प्लस को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, तो अल्टीमेटली इसमें से निकलेगा यहाँ पर माइनस HCl से अल्टीमेटली कंपाउंड यहाँ पर बना C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O एंड S डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है। अब इस केस में देखिए, एक मिनट इसको हम थोड़ा और ठीक से बनाए। इसमें इस पे स्पीशीज बनेगी R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच यहाँ पर S डबल बॉन्ड O एंड Cl, ये इसमें इंटरमीडिएट स्पीशीज बनी। अब इसमें एक चीज हमें और देखना है, वो क्या कि यहाँ पर ये जो O का लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ पर चेंज होगा पाई में, क्योंकि S सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में S डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी काफी ज्यादा होगी, तो लोन पेयर यहाँ पर चेंज होगा पाई में। यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, Cl पे शिफ्ट होगा, और ये Cl यहाँ पर अटैक करेगा इस वाले कार्बन पर, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम इसमें कह सकते हैं कि यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड एज ए लिविंग ग्रुप लीव करेगा, और Cl यहाँ पर इंटरनली इस कार्बन पर अटैक करके ओवरऑल प्रोडक्ट बनाता है RCOCl। क्योंकि यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इंटरनली अटैक कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं दिस इज SNI रिएक्शन। तो ओवरऑल इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म यहाँ पर होगा वो हो जाएगा SNI, दिस इज इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। और चूंकि SNI रिएक्शन है तो इस केस में जो इनका कॉन्फ़िगरेशन होगा वो एज इट इज रहेगा, ये हम कह सकते हैं दैट इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये रिएक्शन हुआ, अगर दिस इज द फॉर्मेशन मेथड ऑफ RCOCl फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं डार्जन रिएक्शन। और इस केस में सेम रिएक्शन यहां पर हमने लिया है SOCl2, अगर हम CH3C डबल बॉन्ड OH की रिएक्शन PCl5 से कराएं, यहाँ पर हमने कंपाउंड लिया था SOCl2, अगर हम यहाँ पर कंपाउंड PCl5 लें तो भी इस केस में कंपाउंड बनता है CH3C डबल बॉन्ड OCl, साथ में बनेगा POCl3 और HCl, ये इसका प्रोडक्ट होगा। तो ये एक रिएक्शन हुई केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बोक्सिलिक एसिड की। और देखिए इसकी प्रॉपर्टीज,
Okay, next chemical properties of carboxylic acid is that is decarboxylation reaction. देखिए decarboxylation reaction, इस केस में देखिए अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को हम सोडा लाइम के साथ दैट इज NaOH प्लस CaO के साथ अगर स्ट्रॉन्गली हीट करें, सोडा लाइम होता है यहाँ पर NaOH प्लस CO का मिक्सचर, इसके साथ अगर स्ट्रॉन्गली हीट करें तो इसमें एक कम कार्बन का हमें एल्केन मिलता है और साथ में इस केस में CO2 गैस रिलीज होती है। ठीक है, इसका हम एग्जांपल भी यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे हमने कंपाउंड लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज एसिटिक एसिड की रिएक्शन अगर सोडा लाइम से करें, यहाँ पर लिखा सोडा लाइम दैट इज NaOH प्लस CaO की प्रेजेंस में अगर इसको हीट करें तो इसमें एक कम कार्बन का एल्केन प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर CH4। ठीक है, अब देख सकते हैं इसका मैकेनिज्म कैसे होगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिज्म CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन अगर सबसे पहले यहाँ पर रिएक्शन होगी NaOH से। ठीक है, तो चूंकि ये बेस थे तो सबसे पहले बनेगा यहाँ पर सोल्ट एंड वाटर से कंपाउंड बना CH3 C डबल O माइनस Na प्लस। ठीक है, और साथ में बनता है यहाँ पर वाटर, तो इसके से पहले कंपाउंड बनता है सोडियम एसिटेट। नेक्स्ट स्टेप में CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस एंड यहाँ पर लिया Na प्लस। इस केस में जब इसको स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर पाई में कन्वर्ट होता है और ये बॉन्ड यहाँ पर कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है, तो इसमें से लीव करता है CO2 लीव हो जाता है, कंपाउंड बनता है पहले CH3 माइनस एंड सिंगल बॉन्ड Na प्लस, ये बैलेंस मेंटेन बनता है। ठीक है, जिसका कि फर्दर हाइड्रोलाइसिस करने पर अल्टीमेटली कंपाउंड बनता है यहाँ पर CH4। तो ये रिएक्शन हुआ दिस इज फॉर्मेशन मेथड ऑफ एल्केन, एक कम कार्बन का फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज हुई। और देखिए इसके नेक्स्ट रिएक्शन नेक्स्ट इज heating reaction of calcium salt of carboxylic acid। कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इस केस में देखिए अगर सपोज यहां पर हम RCO प्लस ये कंपाउंड है, दिस इज कैल्शियम कार्बोक्सिलेट। अगर कैल्शियम कार्बोक्सिलेट को स्ट्रॉन्गली हीट करें तो इस केस में कंपाउंड बनता है RCOR कीटोन और साथ में बनता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। हम देख सकते हैं इसका मैकेनिज्म कैसे होगा। देखिए ये हमने लिया RCO एंड Ca। ठीक है, Ca पे चार्ज यहाँ पर होगा +2, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है हम लिख सकते हैं Ca+2 एंड दोनों को भी चार्ज नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर हम इसको स्ट्रॉन्गली हीट कर रहे हैं। तो ये जो नेगेटिव होगा ये नेगेटिव चेंज होगा पाई में चेंज होगा, तो यहाँ से 3 होगा R- और ये R- अटैक करेगा इस वाले कार्बन पर। जैसे इसका अटैक यहाँ पर होगा ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पर, O पे चार्ज हो गया -2। ठीक है, -1 ऑलरेडी था, अब चार्ज हो गया -2, इस पर -2 है और यहाँ पर बनता है Ca+2। तो ओवरऑल इसमें CaO और अलग हो रहा है CO2, तो CaO प्लस CO2 दोनों मिलकर बना देंगे यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट। और ये R जब अटैक करेगा C पर तो इसके से बनेगा प्रोडक्ट यहाँ पर
C डबल बॉन्ड OR, मीन्स ये बना कीटोन, और यहाँ से लीव कर रहा है CO2 और यहाँ से लीव कर रहा है CaO, दोनों मिलकर कंपाउंड हो जाते हैं यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये इसका हुआ, मीन्स इस रिएक्शन से हम कार्बोक्सिलिक एसिड से कीटोन बना सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये रिएक्शन हुई, और देखिए इसमें रिएक्शन ओके। नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज अनस्टर्ड रिएक्शन। नेक्स्ट इज अनस्टर्ड रिएक्शन। इसमें देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर इसकी रिएक्शन करवाएं SOCl2 से, ठीक है। सबसे पहले हम रिएक्शन करवाएं SOCl2 से, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में रिएक्शन करवाएं CH2N2 से, थर्ड स्टेप में Ag2O की प्रेजेंस में इसको हीट करें, और फोर्थ स्टेप में अगर रिएक्शन यहाँ पर वाटर से करें तो ओवरऑल इस केस में प्रोडक्ट बनता है R CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये कंपाउंड बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड है और हाई होमोलोगस बनता है। जो भी हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है उसी का नेक्स्ट कंपाउंड बनता है। मीन्स अगर हम मिथेनोइक एसिड लें तो इसका प्रोडक्ट होगा इथेनोइक, और अगर इथेनोइक लेंगे तो नेक्स्ट प्रोडक्ट होगा इसका प्रोपेनोइक। ऐसे रिएक्शन होती है। तो देख सकते हैं इसका मैकेनिज्म कैसे होगा। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एक इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, कैसे होगा। CH3COOH की रिएक्शन अगर इन सभी से हम कराएं 1 by 1, ठीक है, तो ओवरऑल इसके इसमें प्रोडक्ट बनता है CH3 CH2 एंड C डबल बॉन्ड OH। मैं हमने यहाँ पर कंपाउंड लिया था इथेनोइक एसिड का, हमें वहां प्रोडक्ट मिलता है प्रोपेनोइक एसिड। इसका हम मैकेनिज्म देख सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए CH3 COH की रिएक्शन सबसे पहले हम करवा रहे हैं SOCl2 से। अब हमने अभी पढ़ा था कि अगर एसिडिक रिएक्शन SOCl2 से कराए तो ये एक डार्जन रिएक्शन होती है। इस केस में यहाँ प्रोडक्ट बनता है CH3 C डबल बॉन्ड OCl, ये इसमें कंपाउंड बनता है। ये हमने कुछ टाइम पहले ही पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज रिएक्शन विद CH2 माइनस एंड N2+। हम रिएक्शन करवा रहे हैं CH2N2 से लो टेम्परेचर पर। तो ये CH2 माइनस यहाँ पर इसको अटैक करके यहाँ से Cl को रिप्लेस कर देता है। तो इसके से प्रोडक्ट बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ से अटैच होगा N2+, ठीक है। ये बना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से जो इस केस में Cl माइनस लीव करा है, ये Cl माइनस यहाँ से ये जो H होगा ये स्ट्रॉन्ग H होगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक H होगा। ये Cl माइनस यहाँ से H+ को एसिड करके HCl बना देता है। तो HCl यहाँ से ओवरऑल निकलेगा और ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O देन CH माइनस एंड यहाँ से होगा N2+, ठीक है। ये हुआ सेकेंड स्टेप। अब देखिए जो थर्ड स्टेप में गिवन है दैट इज हीटिंग विद Ag2O। तो जब यहाँ पर इस कंपाउंड को हम Ag2O के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो उस केस में यहाँ पर N2 लीव करता है, ठीक है।
इस केस में N2 लीव करेगा और चूंकि एक कार्बन आयन से नेगेटिव चार्ज कार्बन से लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है तो इस केस में यहाँ पर एक कार्बिन इंटरमीडिएट जनरेट होता है, कार्बिन इंटरमीडिएट, ठीक है। तो जब ये N2 लीव करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर 5 बॉन्ड में चेंज होगा और यहाँ से साइमल्टेनियसली ये CH3 रीअरेंज होकर इस वाले कार्बन से एडजस्ट हो जाता है। तो ओवरऑल इस केस में कंपाउंड बनता है CH3 देन CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इस केस में देखिए यहाँ पर जब N2 लीव करेगा तो ये बनेगा कार्बिन और कार्बिन के बाद इसमें साइमल्टेनियसली वुल्फ रीअरेंजमेंट भी होता है। तो ये रीअरेंज होकर इसमें कन्वर्ट होगा और जिसकी फर्दर रिएक्शन यहाँ पर जब वाटर से करते हैं एडिशन इसके क्रॉस होगा, C कंपाउंड बनता है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, कंपाउंड मिल जाता है प्रोपेनोइक एसिड। तो ये रिएक्शन हुआ, इसको हम बोलते हैं अनस्टर्ड रिएक्शन। अगेन दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, बट ये कार्बन एक्स्ट्रा इसमें एडजस्ट हो जाता है। तो ये रिएक्शन हुई कार्बोक्सिलिक एसिड की। इसके बाद देखिए नेक्स्ट रिएक्शन, next is reaction with CH2N2, this is diazomethane। इस केस में देखिए RC डबल बॉन्ड OH की रिएक्शन अगर हम यहाँ पर CH2N2 को हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 माइनस एंड N2 प्लस। इस केस में यहाँ पर सबसे पहले ये जो CH2 माइनस होगा ये इसका H एक्सेप्ट कर लेता है। तो इस केस में कंपाउंड बनता है पहले RC डबल O माइनस, पहले तो ये बनेगा कार्बोक्सिलेट आयन, साथ में बनता है CH3N2 प्लस, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये O माइनस CH3 को टेक करके यहाँ से N2 को जो कि लिविंग ग्रुप है को लीव कर देता है। तो ओवरऑल कंपाउंड बनता है RC डबल बॉन्ड O CH3 प्लस यहाँ से लीव कर जाता है N2। तो इस केस में ओवरऑल जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है एस्टर, ठीक है। तो ये रिएक्शन हुई। जैसे अगर कोई भी कंपाउंड है, अगर कार्बोक्सिलिक रिएक्शन हम CH2N2 से करते हैं तो ओवरऑल ऑक्सीजन और H के बीच में इसका CH2 ग्रुप इंसर्ट हो जाता है। तो अल्टीमेटली कंपाउंड बनता है इसमें एस्टर, ठीक है। ये रिएक्शन हुई। इसके बाद नेक्स्ट देखिए रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड की ही। The next section of carboxylic acid is Kolbe इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इसको देखिए, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड पे सोडियम या पोटेशियम सोल्ट का इलेक्ट्रोलाइसिस करें, सोडियम या पोटेशियम सोल्ट का इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो उस केस में ओवरऑल प्रोडक्ट बनता है R सिंगल बॉन्ड R एंड CO2 और साथ में बनता है NaOH, ठीक है। ये इसके प्रोडक्ट होते हैं। इस रिएक्शन को हमने डिटेल में भी पढ़ा था एल्केन चैप्टर में, तो इसका मैकेनिज्म वगैरह हमने सब कुछ एल्केन चैप्टर में बता रखा है, ठीक है। उसमें हम देख सकते हैं। इसका अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैंने ये लिया CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। इसका यहाँ पर हम एक्वस सॉल्यूशन लेके चलते हैं। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराएं तो इस केस में ओवरऑल प्रोडक्ट बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये हुआ, ठीक है। तो कहने का मतलब इस मेथड से हम कार्बोक्सिलिक एसिड से सिमेट्रिकल एल्केन बना सकते हैं। इसके बाद और देखिए इसकी रिएक्शंस कार्बोक्सिलिक एसिड की। Okay, next section of carboxylic acid is that is
दैट इज वोल्फ्लिकर रिएक्शन। इसमें देखिए अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट लिया जाए, दिस कंपाउंड इज सिल्वर कार्बोक्सिलेट, और इसकी रिएक्शन अगर ब्रोमीन से कराए एंड प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो इसमें यहाँ पर ओवरऑल प्रोडक्ट बनता है R सिंगल बॉन्ड Br अल्काइल ब्रोमाइड और CO2 गैस रिलीज होती है। तो ये रिएक्शन है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ 1 कार्बन लेस, ठीक है, एक कम कार्बन का हम अल्काइल ब्रोमाइड इससे बना सकते हैं। इसका हम मैकेनिज्म देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर RC≡OAg है, ठीक है, यहाँ पर अटैक होगा इस केस में ऑक्सीजन का Br पर, यहाँ से अलग हो जाता है Br माइनस, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर कंपाउंड बनता है RCOBr और ये पड़ जाता है यहाँ पर AgBr, ठीक है। ये कंपाउंड बना है जिसको बोलते हैं हाइड्रोब्रोमाइड, और ये कंपाउंड अनस्टेबल होता है स्लाइटली हीट करने पर। ये है यहाँ पर RCO डॉट प्लस Br डॉट में ये ब्रेक हो जाता है, और उसके बाद जब इसको हम स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं तो यहाँ से ये CO2 लीव हो जाता है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, होमोलैटिकली ब्रेक होगा, क्या बनता है R डॉट, ठीक है। तो ओवरऑल इससे CO2 लीव करता है और इस केस में जनरेट होता है अल्काइल फ्री रेडिकल, और ये अल्काइल फ्री रेडिकल वापस से Br2 पर अटैक करके Br के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, होमोलैटिकली से कंपाउंड जाता है RBr, दैट इज अल्काइल ब्रोमाइड। तो ये जो रिएक्शन है एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फॉर्मेशन मेथड ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये हमें याद होना चाहिए, इसको बोलते हैं वोल्फ्लिकर रिएक्शन। तो ये रिएक्शन हुई कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके अलावा एक रिएक्शन और हम देखेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट रिएक्शन इज दैट इज Schmidt रिएक्शन। जिस केस में देखिए अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम HN3 से कराएं, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड प्रेजेंस ऑफ H2SO4, और सेकेंड स्टेप में इसको हीट करके और इसका अगर हाइड्रोलिसिस करें तो इस केस में कंपाउंड बनता है NH2। ओवरऑल इसमें प्रोडक्ट बनता है 1 डिग्री अमाइन, और साथ में CO2 गैस रिलीज होती है और N2 गैस भी यहाँ से लीव करती है। तो ये रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दिस इज द फॉर्मेशन मेथड ऑफ अल्काइल अमाइन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली। इसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड को डायरेक्टली अमीन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए इसका मैकेनिज्म कैसे होगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर चूंकि मीडियम एसिडिक है, तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड एज ए बेस बिहेव करेगा। तो ये जो लोन पेयर होगा ये लोन पेयर अटैक करेगा यहाँ पर H पर, ठीक है। ये बना R, C डबल बॉन्ड OH, C से अटैच OH, और इस O पे चार्ज पॉजिटिव, इस O पे चार्ज पॉजिटिव होगा। क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है तो इनडायरेक्टली इस कार्बन की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी वो इंक्रीज हो जाती है। अब इस पर अटैक होता है यहाँ पर HN माइनस N2 प्लस का, जो हम कंपाउंड यहाँ पर लेके चल रहे हैं HN3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हम कन्वर्ट लिख सकते हैं HN माइनस N2 प्लस में। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर इस C पर अटैक करता है और ये पाई बॉन्ड यहाँ पर इस ओपन शिफ्ट हो जाता है। इसको हम बना सकते हैं RC सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH, और इससे अटैच हुआ NH एंड N2 प्लस, ये बना। क्योंकि मीडियम एसिडिक है और एसिडिक मीडियम में एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप अनस्टेबल होते हैं, जिसमें से यहाँ से 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लीव हो जाता है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल लीव करेगा तो ये कन्वर्ट होगा RCO NH N2 प्लस, ठीक है, ये बना। उसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो H प्लस लीव हुआ था ये लीव हुआ था H2SO4 से। तो H2SO4 जब लीव करेगा इसका मतलब यहाँ पर मीडियम एसिडिक है,
तो HSO4 एज ए बेस यहाँ से इस H को एक्सेप्ट कर लेता है। तो इस केस में पहले स्पीशीज बनती है RCO N- N2+, ये बना, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर चूंकि N नेगेटिव से यहाँ पर एक लिविंग ग्रुप अटैच है, तो यहाँ से ये लिविंग ग्रुप लीव करेगा, ये नेगेटिव चार्ज पाई में कन्वर्ट होगा और ये वोल्फ फ्री एलिमेंट के थ्रू यहाँ पर N से एडजस्ट हो जाता है। अल्टीमेटली यहाँ से ग्रुप लीव करेगा N2 गैस और ये कन्वर्ट हो जाता है RNC डबल बॉन्ड O में, इसको बोलते हैं एल्काइल आइसोसाइनेट। और जब इस एल्काइल आइसोसाइनेट का हम लास्ट में हाइड्रोलिसिस करते हैं, मींस वाटर से रिएक्शन करते हैं, तो फाइनली कंपाउंड बनता है इसमें RNH2 प्लस CO2 लीव कर जाता है। तो ये रिएक्शन हुई जिसको बोलते हैं स्पिमेंट रिएक्शन। मैं फिर कहता हूँ कि ये जो रिएक्शन है ये कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्काइल एनर लाने की सीधी डायरेक्ट रिएक्शन है, ठीक है। तो ये रिएक्शन हुई यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड्स की।